हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंसल्टीज। और इस बार की वीकली अपडेट में मैं शिफाली गिरधरवाल आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले ये वीक जीएसटी के लिए प्रोग्रेसिव रहा, अच्छा रहा। जीएसटीएन ने अपने एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही मास लेवल पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही जीएसटीएन ने इस बार एक ट्रायल वर्जन जो जीएसटी पोर्टल का था वो भी लॉन्च किया है, जिसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ लोगों को दिए गए हैं ताकि वो लोग उसको एक बार चेक कर सके, उस पर देख सके सैंपल डेटा डाल के कि जीएसटीएन का जो पोर्टल है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद वो अपने सजेशंस काउंसिल को देंगे, जीएसटीएन को देंगे, और जो भी उसके हिसाब से रिकमेंडेड चेंजेस होंगे वो सब चेंजेस किए जाएंगे उसके अंदर, ताकि जो फाइनल लॉन्च है जीएसटीएन का वो हो सके। और ये मत भूल गए कि आपको, हमको, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, सबको उसी पोर्टल के थ्रू रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि मैनुअल रिटर्न फाइल करने का या हार्ड कॉपीज के थ्रू रिटर्न फाइल करने का जीएसटी में कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये सबसे अच्छा अपडेट था इस वीक का। साथ ही हम लोग आपको ये लिए अपनी वीकली अपडेट सीरीज में फूड फॉर थॉट भी लाएंगे, यानी कि वो प्रोविजंस जहाँ पे हमें थोड़ी सी मेंटल क्रंचिंग की रिक्वायरमेंट है या जहाँ पे हमें सोचने की रिक्वायरमेंट है, वो हम आपसे सिर्फ शेयर करेंगे। और जो लोग ज़्यादा सीरियसली जीएसटी को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आसान होगा कि आप जाके उन प्रोविजंस को रेफर कर सकते हैं और आप लोग अपने व्यूज़, आप क्या सोचते हो और आपके हिसाब से लॉ की वहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो हमारे चैनल के थ्रू। तो जो आज का प्रोविजन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सेक्शन 9(4) की लेवी। सेक्शन 9(4) की लेवी वैसे मैंने आपके साथ लेवी सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस की थी। सेक्शन 9(4) की लेवी बोलती है कि जहाँ पे आप परचेज कर रहे हो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन परचेज कर रहा है कोई सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज में उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है उस सप्लाई पे। टैक्स पे करने के साथ साथ उसका इनवॉइस भी उसको खुद ही बनाना है, उसका क्रेडिट भी वो खुद ही रिसीव करेगा। तो एक तो यहाँ पे जो एक क्रेडिट की चेन है वो मिस होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी क्रेडिट की चेन में ब्रेक है गवर्नमेंट वहाँ पे फुल अमाउंट पे दोबारा से टैक्स ले रही है। खैर वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट ये है कि अब अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं और दूसरे स्टेट में जाके मैं कोई सप्लाई परचेज करती हूँ एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो क्या मुझे तब भी उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा? अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दूसरे स्टेट में गए और वहाँ पे आपने कुछ लोकल परचेज की, लेट्स सपोज एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, आपने एक पानी की बॉटल परचेज की, वो पानी की बॉटल जो सेल कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा उस स्टेट का जहाँ पे कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। यहाँ पे फूड फॉर थॉट ये है कि जहाँ पे टर्म यूज किया गया है इफ ए रजिस्टर्ड पर्सन मेक एनी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन से मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी रजिस्टर्ड पर्सन से है, या जिस स्टेट की या जिस स्टेट से वो परचेज की जा रही है सिर्फ उस स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन से है। आपके फूड फॉर थॉट में और आपके एनालिसिस में कुछ और ऐड करने के लिए मैं अभी आपके लिए एक बार रीड करती हूँ डेफिनेशन रजिस्टर्ड पर्सन की, जो सीजीएसटी एक्ट में गिवन है। एसजीएसटी एक्ट की देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि एसजीएसटी एक्ट में ऐसा ही लिखा हो कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी बात की गई हो, लेकिन अगर हम लोग सीजीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 294 सीजीएसटी एक्ट का रीड करता है, मीन्स अ पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन who is registered under section 25 but does not include a person having a UIN, that is unique identity number। section 25 प्रोसीजर बताता है रजिस्ट्रेशन का। तो और सेक्शन 25 क्या कहते हैं कि जितने भी लोग रजिस्टर होना चाहते हैं वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है, उन सबको उस प्रोसीजर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अब सोचने वाली बात है कि सीजीएसटी एक्ट के लिए, तो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड एवरी पर्सन इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इस स्टेट के लिए आप हो। लेकिन अगर जैसे कि जो जीएसटी की बेसिक स्कीम है वो हर स्टेट को एक सेपरेट नज़र से देखती है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी लॉ से वो बात रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो ये मैं आपके लिए फूड फॉर थॉट छोड़ रही हूँ। अपने इंटरप्रिटेशन या कुछ आपको लगता है कि आप किसी और प्रोविजन से कनेक्ट करके कुछ इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे इस डिस्कशन फोरम पे। आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें अपनी डिटेल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पर हम अपने रिप्लाई दें, और हम लोग जो भी फिर अगर कुछ कंक्लूजन निकल सकता है तो वो हम आपसे नेक्स्ट वीकली अपडेट में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। हम ऐसे आपके लिए अपडेट्स और फूड फॉर थॉट्स लाते रहेंगे, तो आप लोगों के लिए लॉ पढ़ना और भी इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच।